हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आ गया हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि मैकबुक लेना चाहिए या फिर अपना नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सिस्टम। ठीक है। मैकबुक मैकबुक उन लोगों को लेना चाहिए जो प्रॉपरली काम प्रोफेशनल वे से करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है। जो लोग अभी स्टार्टिंग स्टेज पे हैं या फिर जिनको सिर्फ लोगों से मतलब है कि मेरे लैपटॉप के पीछे एक खाया हुआ सेब लगा होना चाहिए। ठीक है। अगर तो आपको है कि मैंने लेना ही एप्पल है, लेना ही मैकबुक है, आपके पास अंधा पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है, आप बोलते हो कि M4 चिप है, M2 चिप है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। नो डाउट इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है उस प्राइस पॉइंट पे आपको और बहुत सारे डील्स मिल जाएंगे जो आप नॉर्मल विंडोज़ वाले लैपटॉप्स में भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैकबुक के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या आपके विंडोज़ वाले लैपटॉप्स के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। बट जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मैकबुक लेने के बाद क्या दिक्कतें आती हैं, अगर आपने सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे लिया है तो पहले आप अपने किसी फ्रेंड का जिसके पास मैकबुक ऑलरेडी हो वो चला के देखें, उसको पूछें कि उसका मंथली खर्चा क्या पड़ रहा है। सिर्फ मैकबुक की कॉस्ट नहीं, अगर आप मैकबुक ईएमआई पे ले रहे हैं तो वो भी आपका एक मंथली खर्चा है, रादर देन अगर आप कैश ले रहे हैं तब भी आपका एक मंथली या ईयरली खर्चा उसका बनेगा ही बनेगा। यह ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं, चाहे आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रोफेशनल डिज़ाइनर हैं, चाहे आप वीडियो एडिटर हैं, जब आपने कुछ भी प्रोफेशनल यूज़ करना है आपको वो बाय ही करना पड़ेगा। उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि आप कहीं से उसको क्रैक करा लें या उसमें आप कोई ट्रायल वर्जन डाल लें। ट्रायल वर्जन मिलते हैं बट उसमें सारे फीचर्स ओपन नहीं होते। और अगर आप मैक ले रहे हैं, अगर आप iOS का सिस्टम ले रहे हैं तो उसमें आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है कि आपके जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वो विंडोज़ से महंगे मिलेंगे। अगर आप प्री विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर आप ऑफिस परचेज करते हैं, हाँ, इवन इफ़ यू आर यूजिंग ऑफिस सॉफ्टवेयर, ऑफिस एप्लीकेशन जिसमें हमारा हमारा वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, ये सारे जो एप्लीकेशंस आते हैं ये सब पेड है। मैंने रिसेंटली अब एक मैकबुक लिया। आई एम अ विंडोज़ यूज़र फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स और आई एम अ प्रोफेशनल डिज़ाइनर, राइट। आई एम अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम अ वेब डिज़ाइनर। तो मेरी वर्किंग में हमें हर सॉफ्टवेयर की थोड़ी 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 ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने मैकबुक लिया। आई थॉट कि आई विल बाय अ एडोब स्यूट, राइट। तो मैंने मैकबुक एयर लिया क्योंकि मेरी इतनी यूसेज नहीं है, आई हैव अदर सिस्टम्स ऑल्सो। तो मैंने एक मैकबुक एयर ले लिया एज अ सपोर्टिंग सिस्टम, राइट। मैकबुक एयर लिया, M4 चिप, मुझे पड़ा वो अराउंड 93,000 पंजाब में। बट आफ्टर बाइंग अ मैकबुक, जब मैंने देखा कि अडोब सूट का प्राइस जो विंडोज़ का प्राइस है अडोब का उससे बहुत ज़्यादा है। विंडोज़ में आपको कलेक्टिवली पूरा सूट मिल जाएगा जिस प्राइस में मैक में आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। इफ़ यू आर डूइंग अ वीडियो एडिटिंग तो आपको प्रीमियर प्रो चाहिए, आपको आफ्टर इफेक्ट्स चाहिए, राइट। और उसी का आप मंथली खर्चा निकाल के देख लेना और मुझे कमेंट में बताना कि इफ़ यू आर बाइंग अडोब सॉफ्टवेयर तो विंडोज़ में और मैक में कितना डिफरेंस आता है। It will be monthly a difference of around 150 to 200 rupees. Other than that, if you are a student, if you are using it on personal basis, you are not using it on professional basis, you can use the trial versions, you can use the older versions. Just आपने एडिटिंग सीखनी है, जस्ट आपने कुछ चेंजेस करने हैं, फ़ोटो एडिटिंग सीखनी है, अपनी
जो आपका सिस्टम है उसके लिए आपने कुछ नए इफ़ेक्ट्स डालने हैं, आपने आफ्टर इफेक्ट्स में काम करना है, तो प्लीज़ पहले यूज़ विंडोज़ सो प्लीज़ पहले यू गेस्ट सो प्लीज़ यू फर्स्ट गेट यूज टू अ विंडोज सिस्टम। आप उसमें आपको एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर्स में, हर चीज़ में एक ऑल्टरनेट मिल जाएगा जो हमें फ्री में भी मिलता है, बट मैकबुक में या iOS में ऐसा नहीं होता। आई बॉट अ मैकबुक, आई केप्ट इट फॉर 2 to 3 months अराउंड, राइट। मैंने 93,000 की परचेज़ की, बट मुझे जो उसके लिए सॉफ्टवेयर्स चाहिए थे, दो सॉफ्टवेयर्स वर कॉस्टिंग मी मोर देन माई मैकबुक। सो डू आई डू so it will be a better option for me to buy those softwares or should I shift again to Windows? मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं मैकबुक परचेज कर लेता हूँ, तो मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं मैकबुक के सॉफ्टवेयर भी परचेज कर लेता हूँ, ठीक है, बट दे वर कॉस्टिंग मी अराउंड, अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इज अराउंड 20 to 30,000, ठीक है, और उतने में तो एक लैपटॉप आ जाता है सिंपल वाला, और आई कैन हायर अ प्रोफेशनल फॉर मी एट अराउंड 20 to 25,000 एवरी मंथ, राइट। हु विल डू माई ऑल दीज थिंग्स, राइट। नहीं, गलत हो गया। तो रैदर देन तो मैंने क्या किया, मैंने अपना मैकबुक मार्केट प्लेस पर डाला। आई जस्ट गॉट फेड अप फ्रॉम दैट थिंग कि मैंने ये क्यों परचेज़ किया। नो डाउट इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नो डाउट कि उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, उसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो बहुत हाई है। इट कैन वर्क फॉर 15 to 20 तो नहीं मैं कह सकता, 18 आवर्स, जो एप्पल उस पर मैंशन करता है अपनी वेबसाइट पे कि यू कैन work on that you can work on the battery only for around 15 to 18 hours. Other than this, आपने कोई भी छोटा मोटा काम करना है, आप मैकबुक में नहीं कर पाओगे। आप उसके जो कीबोर्ड की कीज़ हैं उसको समझने में, आई वॉज अ डेली यूज़र ऑफ इट, उसको समझने में, उस पर हाथ बिठाने में मुझे 1 से 1.5 महीना लगा, ठीक है। फिर उसके बाद दिक्कत क्या आनी शुरू हुई, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ मैकबुक एंड ऑन अ विंडोज़ सिस्टम साइमल्टेनियसली या नॉर्मल लैपटॉप साइमल्टेनियसली, आपका हाथ नहीं बैठेगा कीबोर्ड पे। क्यों? क्योंकि उसका जो कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल की ही नहीं है, उसमें कमांड की है, और वो स्पेस के साथ में है, और हमें आदत है कंट्रोल की जो लास्ट में होती है उसको यूज़ करना। उसके जो शॉर्टकट्स हैं उनको याद रखना, और विंडोज़ के शॉर्टकट्स को याद रखना। उसके एक बार आपने शॉर्टकट याद रख लिए, आप कहीं पर गए हैं, वहाँ पर आपके पास मैकबुक पे वर्किंग नहीं है, उनके पास सिस्टम्स हैं, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, ठीक है, तो उनके कीबोर्ड अलग होंगे। वो बात अलग है कि आप एक अलग से कीबोर्ड ले आओ, वायरलेस कीबोर्ड उसके साथ ज्वाइन कर दो, ठीक है। उसके अलावा मैकबुक का एक और फ्लॉ क्या है, इफ़ यू आर बाइंग अ मैकबुक एयर, अ नॉर्मल मैकबुक एयर, नॉट अ 15 इंच, नॉट अ प्रो, ठीक है, आपको उसमें सिर्फ 2 पोर्ट्स मिलते हैं। यू जस्ट गेट 2 C टाइप पोर्ट्स इन दैट। उसी पे आपने, अगर इफ़ यू आर ज्वाइनिंग योर any of your wireless device, like you are adding a keyboard mouse, और तो वो उस पर लगाने के लिए पहले तो USB to C टाइप कन्वर्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन कोई भी C टाइप वाला वायरलेस कीबोर्ड माउस नहीं आता। यू हैव टू बाय अ डोंगल सेपरेटली फॉर इट, और वो भी प्रीमियम होनी चाहिए, तभी वो कनेक्ट होगा इजीली, ठीक है। वो भी आपको मिनिमम टू मिनिमम 350-500 के आसपास का मिलेगा, और उसमें भी सिर्फ 3-4 पोर्ट्स होंगे, और उसकी क्वालिटी भी कुछ खास नहीं होगी, वो 6-7 महीने में ख़राब हो जाएगी, राइट। अगर आपने अच्छा लेना है, थोड़ी सॉलिड लेना है जिसकी गारंटी वारंटी हो, 1000 रुपीज़ प्लस कर दो, वो उसमें ज्वाइन हो जाएगा। इफ़ यू हैव टू ज्वाइन योर स्क्रीन विद इट, आइदर
आइदर यू हैव टू बाय अ स्क्रीन विच सपोर्ट वायरलेस डिस्प्ले, ठीक है। तो ब्लूटूथ के साथ आप उसको ज्वाइन करके आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट दैट स्क्रीन विल कम अराउंड 35 to 40,000, ठीक है। आप उसमें HDMI नहीं लगा पाओगे। HDMI लगानी है, यू हैव टू बाय अ सेपरेट C टाइप टू HDMI कन्वर्टर, और यू कैन बाय अ डोंगल इन विच जो USBs भी होती हैं एंड उसमें HDMI पोर्ट भी होता है, एंड यू हैव टू कैरी इट विद यू अलॉन्ग ऑलवेज। आप कभी उसके बिना जी ही नहीं पाओगे। अगर आपने वायरलेस कीबोर्ड ज्वाइन करना है, आइदर यू हैव टू बाय 4,000 रुपीज़ कीबोर्ड। हाँ, यू कैन से दैट आई हैव मनी, आई हैव बॉट अ मैकबुक, आई हैव द मनी, आई हैव बॉट इट ऑन कैश, मेरे पास बहुत पैसा है, कोई टेंशन नहीं है, ले लो भाई, मैकबुक ले लो, ठीक है। मैकबुक महंगी वाली ले लो, उसमें स्टोरेज क्या आई बॉट इट ऑफ 93,000 और उसमें स्टोरेज मिली है मुझे 256 GB, फ़ोन से भी कम। मेरा फ़ोन 256 GB है भाई, 256 GB फॉर अ लैपटॉप। आपने SSD उसकी अगर हार्ड डिस्क बढ़ानी है, आप 10-10 हज़ार रुपये ऐड करते जाओ, आपकी हार्ड डिस्क कितनी बढ़ेगी, 250 GB बढ़ती रहेगी। 1 TB वाला वेरिएंट 1,30,000 के अराउंड है शायद में, है ना। और अगर आप एक लैपटॉप लेते हो, लैपटॉप में यू हैव ऑल द फ्रीडम, यू कैन गेट इट एक्सटेंडेड। आप 512 वाला लैपटॉप ले लो, आपका जब वो फुल हो जाए यू कैन ऐड अ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क विद इट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी वाइफ की हार्ड डिस्क है, इट इज़ अराउंड 3,000 रुपीज़। मैंने ये नॉर्मल हार्ड डिस्क है, इट इज़ नॉट SSD, ठीक है। 3,000 के आसपास ही, इससे कम की ही है ये। तो ये पिंक कलर है, तो आप जज मत करना, इट इज़ नॉट माइन, इट इज़ माई वाइफ्स हार्ड डिस्क। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे लैपटॉप फुल हो जाते हैं, वी स्टोर द डाटा इन दीज, ठीक है। ये 1 TB की है, यू विल, या 512, ये 500 GB वाली है, ये इट इज़ अराउंड 2,500 अगर आपने इससे थोड़ी सी बड़ी लेनी है 3,500 4,000 में आपको 1 TB की भी मिल जाएगी। इफ़ यू आर विलिंग टू बाय और you want to extend the storage of your laptop, you can put a SSD, you can change the SSD। अब आपको ये उसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि हाँ वो SSD जो उसमें डली हुई है, इफ़ यू आर गेटिंग अ लैपटॉप उसकी स्टोरेज 500 GB है, राइट। 500 GB आपको कम लग रही है, ठीक है। अब उसमें ये तो स्लॉट होता नहीं कि दो आप इकट्ठे लगा दो। पहले होता था कि हम 2 हार्ड डिस्क लगा देते थे, एक SSD लगी हुई है, एक साथ में नॉर्मल हार्ड डिस्क भी चल रही है, या फिर एक SSD चल रही है साथ में एक NVMe लगा दी। अब लैपटॉप में स्पेस सेविंग के लिए, क्योंकि बहुत हैवी हो गए हैं सिस्टम्स, स्पेस सेविंग के लिए सिर्फ एक NVMe स्लॉट होता है, ठीक है। NVMe स्लॉट किसको बोलते हैं, जो चिप वाली होती है, जो पतली सी इतनी लंबी सी होती है, पतली सी चिप होती है, वो आप उसमें फिट करो। आप गूगल पर सर्च कर लेना SSD क्या होती है, मैं फोटो भी लगा दूंगा। तो वो होती है SSD, आप उसको एक्सटेंड करो, जो पुरानी SSD है उसको निकाल लो, ठीक है। आपकी 500 GB की थी, आप उसको निकालो, अब उसमें 1 TB 2 TB 1 TB अराउंड 6,000 के आसपास की आपको क्रूशियल की मिल जाएगी, 5500 की WD की मिल जाएगी, ठीक है। आपने थोड़ा प्रीमियम पे जाना है, आप सैमसंग पे चले जाओ, ठीक है। बट आई थिंक द क्रूशियल वन इज़ ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, स्पीड भी अच्छी आती है, ठीक है। 5,000 उसकी स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने आज तक अपने 4 लैपटॉप्स में वो एक्सटेंड कर चुका हूँ एंड आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपको, जो आप सोच रहे हो कि एक TB वाली लगा दी तो वो 500 GB तो ख़राब हो गई, वो तो वेस्ट है, ठीक है। आप वेस्ट नहीं है, उसका भी एक डोंगल आती है, एक डिवाइस आता है, उसके अंदर वो फिट हो जाती है, यू कैन यूज़ इट एज एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो कल को अगर सपोज उसमें डाटा है, आपने चेंज कर दिया, अब वो डाटा इंटैक्ट है आपका, वो अब वो डिवाइस लगाओ। 1,500 का डिवाइस आता है, वो आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 1,500 रुपये में बन गई। बढ़िया वाला 1,500 का है, सस्ता वाला तो 500-600 में भी आ रहा है, बढ़िया वाला मेटल केस के साथ 1,500 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो
दैट्स द थिंग। आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्टोरेज का इशू रहता है तो आप एक्सटर्नल हार्ड एसएसडी लगा सकते हो, बट वो आपको हमेशा साथ में कैरी करनी पड़ेगी। आप 256 GB वाला मैकबुक लो, उसके साथ आप 1 TB वाली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कितने की लोगे? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपकी आएगी 12,000 की, 10,000 से 12,000 के बीच में आएगी कम से कम। फिर वो आपको कैरी करनी पड़ेगी हर जगह। क्यों? क्योंकि 256 GB ऐसे भर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, उसके बिना आपको कैरी करनी ही पड़ेगी। मतलब क्या हो गया, आपका मैकबुक तो पतला सा है, वो तो आप इजीली कैरी कर लोगे, बट साथ में एक ऐसी एसएसडी भी आपको कैरी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चलो हार्ड डिस्क का नॉर्मल एचडीडी है, बट आपको एसएसडी भी, वो भी इतने साइज होता है, इससे थोड़ी बहुत छोटी होगी, वो भी आपको हमेशा साथ में कैरी करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई जगह नहीं है उसमें ऐसे चिपकाने की या कुछ करने की। चिपकाओगे तो उसकी लुक, फिर एप्पल का लोगो छुप जाएगा आपका, वो आप छुपाना नहीं चाहोगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, इफ़ यू आर बाइंग अ मैकबुक, you will just get a if you are buying a macbook if you are buying a macbook you are just getting a logo। ठीक है, उस लोगो का मेन जो प्राइस है वो उस लोगो का है। अदर देन दैट, आपने कोई सॉफ्टवेयर डालना है, आपने वर्ड यूज़ करना है, आपने एक्सेल यूज़ करना है, यू हैव टू बाई दैट सॉफ्टवेयर। बिना बाय किए आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, कोई उसका ऑल्टरनेट नहीं मिलेगा, या फिर आपको गूगल डॉक्स वगैरह उस पर जाके टेम्पररी काम करना पड़ेगा, वो परमानेंट काम नहीं हो पाएगा। अगर आपने परमानेंट काम करना है, यू हैव टू बाई इट, आपको 9-10 हज़ार उस पर भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, आप एक वीडियो एडिटर हैं, आपको प्रीमियर प्रो परचेज़ करना पड़ेगा, आपको फाइनल कट प्रो परचेज़ करना पड़ेगा। आपको लगता है कि फाइनल कट प्रो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत मस्त चलता है, हमने तो वही लेना है। हाँ, यू कैन गो फॉर इट। यू आर बाइंग अ 90,000 रुपीज़ मैकबुक, बट यू हैव टू परचेज अ 60,000 रुपीज़ सॉफ्टवेयर फॉर दैट। कहाँ की समझदारी है ये? यू बाय अ 1 लाख रुपीज़ पीसी, यू गेट इट बिल्ट। ठीक है, उसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाओ, आप प्रीमियर प्रो चलाओ, फाइनल कट प्रो नहीं चलेगा क्योंकि वो iOS के लिए आता है, बट यू कैन यूज़ डाविंची, यू कैन यूज़ फाइनल सॉरी प्रीमियर प्रो, यू कैन यूज़ आफ्टर इफेक्ट्स। आपको एडोब का पूरा स्वीट सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा पुराना ले लो, नया मत लो। लेटेस्ट वाला वर्जन ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अगर आपने बीटा वर्जन यूज़ करना है, यू हैव टू बाय द लेटेस्ट वन, बट उसमें भी मैकबुक और विंडोज़ के प्राइस डिफरेंसेस बहुत हैं, आपको वो सस्ता ही पड़ेगा। और उसके अलावा मैकबुक में आप मेमोरी एक्सटेंड नहीं कर सकते, आप एसएसडी एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको वही यूज़ करनी पड़ेगी। आप उसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते, करवाओगे बाहर से कहीं खुलवाओगे, उसकी वारंटी ख़राब होगी, बाद में कुछ प्रॉब्लम आई तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैकबुक की रिपेयर बहुत महंगी है, नॉर्मल लैपटॉप की रिपेयर बहुत सस्ती है। नॉर्मल लैपटॉप कोई भी आसपास कोई अच्छा रिपेयर शॉप होगी, वो आपका रिपेयर कर देगा, उसमें सब सॉल्यूशंस हैं। मैकबुक का कुछ टूटा, कुछ ख़राब हुआ, बहुत महंगा पड़ता है। चाहे वो आपका 7 साल पुराना, 5 साल पुराना लैपटॉप ही क्यों ना हो, अगर उसकी डिस्प्ले टूटी तो वो 25 से 30 हज़ार का खर्चा है। नॉर्मल लैपटॉप की अगर आपकी डिस्प्ले टूटी तो वो 5 हज़ार में भी डल जाएगी। ठीक है, इस बात को समझो। आपको एक्स्ट्रा पोर्ट्स मिल रहे हैं नॉर्मल लैपटॉप में, आपको जो मैकबुक में पोर्ट्स मिलते हैं सिर्फ 2 मिलते हैं, आपको उसमें एक्सटेंशंस लगानी पड़ेगी, मतलब उसके साथ में तारें लटकती रहेंगी, डोंगल्स लटकती रहेंगी, हब्स लटकती रहेंगी। आपने इवन उसमें इथरनेट कनेक्टर लगाना है ना, तो उसके लिए भी आपको डोंगल लगानी पड़ेगी, वो भी नहीं आती उसमें। लैपटॉप्स में आती है। आप गेमिंग लैपटॉप ले लो, 90,000 का अच्छा गेमिंग लैपटॉप आपको i7 में इजीली मिल जाएगा विद RTX 4050। यू कैन गो फॉर HP Victus, यू कैन गो फॉर Asus, right? You can go for Dell, you can go for Acer Predator series, right? You can even now कि अब 5050 RTX सीरीज़ भी आ गई है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। आपको 90,000 में i7 विद 5050 RTX of 8 GB, 24 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क,
यू कैन गेट इट बिलो 1 लाख। HP का वोमेन सीरीज देखो, लेटेस्ट वाला, अभी तो बिग बिलियन डेज चल रहे हैं, अभी तो अमेजोन सेल चल रही है। वाई यू आर नॉट गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम दैट। आप 1 लाख रुपए उस पर लगाओगे ना, आपको कभी दुखेगा नहीं, आपको कभी ये नहीं होगा यार ये यूज़ नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं वो यूज़ होगा। बट मैकबुक लोगे, इट इज़ जस्ट अ शो ऑफ। ये मैंने पर्सनली यूज़ करके सब कुछ एक एक चीज़ चेक करके फिर मैं बता रहा हूँ, तभी मैंने वो सेल की। आई कैन शो यू द स्क्रीन शॉट व्हेन आई पुट इट ऑन मार्केट प्लेस एंड नाउ इट इज़ सोल्ड। मैंने 12-13 हज़ार का घाटा खाया उसमें। अब वो बंदा जो लेके गया है मेरे से, वो भी सोच रहा होगा जितने का मैंने घाटे में ली है, अब तो वो सेल में उससे भी कम, उसके आसपास प्राइस में जा रही है। मैंने 80,000 की सेल की है और सेल में अभी वो 83,000 के आसपास की बिक रही है। 3,000 प्रॉफिट, 3,000 का डिफरेंस है, सिर्फ ओनली ऑफ 3,000 डिफरेंस। बट वो मेरा गुड लक था कि मेरी वो सेल हो गई। आपका ये नहीं हो सकता, या बहुत कम चांसेस है कि आप इतने डिफरेंस पे उसको सेल कर दो। ठीक है, सो रादर कि बाद में आप पछताओ, बाद में 10-12 हज़ार का घाटा खाओ, फिर आप नई चीज़ लेके आओ। ठीक है, इससे अच्छा है कि पहले ही देख के सब समझ के चीज़ें लो। ठीक है, डोंट गो फॉर iOS अगर आपने अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया है। ठीक है, इफ़ यू आर अ गुड प्रोफेशनल, जो आपने iOS अच्छे से यूज़ किया है, आपको ऊपर सारी ऐप्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निश्चिंत होकर ले लो। मैकबुक में अगर आपने एक जिप फाइल भी खोलनी है ना, तो उसको खोलने के लिए भी वो परचेज करनी पड़ेगी, आपको विनजिप भी फ्री नहीं मिलेगा, कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है, आपको वो भी परचेज़ करनी पड़ेगी। मैंने एक फ़ाइल खोलनी थी, मुझे 2500 की वो ऐप परचेज़ करनी पड़ी, आज भी दुखती है मुझे वो। ठीक है, तो मैकबुक लोगे तो सब महंगा लेना पड़ेगा, नॉर्मल लैपटॉप लोगे सुखी रहोगे। आप सुखी रहोगे मैकबुक लेके भी, अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, पैसा आपके पास है, आपको अच्छी एप्लीकेशंस चलानी है। मैं ये नहीं कह रहा मैकबुक बुरी है, बहुत अच्छी मशीन है, बट ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर आप ले सकते हो, आपके पास पैसा है, आप लो। बट फॉर माई साइड आई एम सेइंग बाय अ नॉर्मल लैपटॉप। So that's Gaurav Sharma signing off from this Aurotech Auto News. Signing off from this channel. Signing off from this channel. नेक्स्ट टाइम एक और ऐसी ही वीडियो लेके आऊँगा किसी न किसी और चीज़ पे। हाउ टू अर्न मनी, ये टॉपिक बहुत हॉट है अभी। हाउ टू अर्न मनी बाय डूइंग फ्रीलांसिंग, बाय डूइंग डिज़ाइन, बाय डूइंग डिफरेंट थिंग्स, जस्ट सिटिंग ऑन योर ओन। अभी मेरा जो ऑफिस है वो घर में ही है, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, नॉट फ्रॉम होम, आई हैव माई ओन कंपनी नाउ, आई एम वर्किंग ऑन दैट ओनली। राइट, साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ। जय हिंद, जय भारत।